हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 47 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 21 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो आज हम वॉल्यूम के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वॉल्यूम हमने शायद पहले भी थ्री डी जो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे उसमें की थी ना। क्या था? कोई भी एक ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट जो स्पेस लेता है, जितना भी स्पेस लेता है, अगर हम उसको मेजर कर लें तो वो कुछ नहीं है, उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है ना। यही हमने क्यूबॉइड में सीखा है, यही क्यूब में सीखा है, यही कोन में सीखा और यही क्यूब में सीखा है, सिलेंडर में भी सीखा है, यही सब में। तो सब में वॉल्यूम सेम होती है, इसका मतलब सेम है, बस इसके फॉर्मूले अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर स्फीयर और हेमिस्फीयर का क्या है। तो स्फीयर का देखते हैं पहले। स्फीयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आर आपको पता है ये रेडियस है। अब हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी? तो देखो, आपको पता है अगर आप स्फीयर को आधा कर दो तो वो आपका हेमिस्फीयर बन जाता है। तो फिर आप उसकी वॉल्यूम को भी आधा कर दो तो फिर वो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम बन जाएगी। है ना आसान? एक बार करके देखें आधा। चलो, 4/3 मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना, पाई आर क्यूब। आधे का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड करना ना। तो चलो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर 2 लिख दिया, इस 2 से इस 4 को कट किया, 2 आया। तो क्या आई आपके पास? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब नीचे आप देखो, आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर शायद से यही लिखी हुई है, 2/3 पाई आर क्यूब। लिखी है नहीं लिखी? तो इसका मतलब अगर मुझे स्फीयर की वॉल्यूम याद है तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम तो मुझे अपने आप ही याद हो जाएगी। लेकिन मुझे इसके लिए ये याद रखना पड़ेगा कि स्फीयर को आधा कट करते हैं तब हेमिस्फीयर आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है आज की वर्कशीट में। दूसरा फॉर्मूला तो अपने आप ही याद हो जाएगा आपके पास। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं यहाँ पर। तो आज मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करवाने वाली हूँ, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने शायद मुझे ये कमेंट करके बोला है कि मैम प्लीज आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया कीजिए। ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट पे, आप सबकी, आज मैं आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा के दिखाऊंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है वॉल्यूम निकालो किसकी? स्फीयर की। रेडियस आपको दे रखी है, तो बहुत आसान है ये तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया। रेडियस मुझको दे ही रखी है क्वेश्चन में, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। यहां से आपने पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया तो 10 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, कुछ कट कर दें। ठीक है, आप कट कर सकते हो, यहाँ पर आपकी मर्जी है। आप इसको 10 से 7 से 105 को कट करो, या 4 और 10 को कट करो, कैसे भी कर सकते हो। सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं कट करने के। बस एक चीज याद रखना, हमेशा क्रॉस में और ऊपर नीचे कट होते हैं, सामने सामने कभी नहीं होता। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। याद है ना, वॉल्यूम में क्यूब लगता है और एरिया में स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया पूरा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमसे कह रहा है हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आपसे कह रहा है एक बाउल है, कौन सी शेप का है? हेमिस्फीयर की शेप का है। बाउल वैसे भी हेमिस्फीयर की शेप के होते हैं, आप सभी के घर में बाउल होगा तो आप देखना वो हेमिस्फीयर की शेप का ही होगा। उसमें आपको क्या करना है? मिल्क डालना है, दूध। तो कितना लीटर दूध उस बाउल में आ जाएगा वो आपको बताना है। बाउल की ना आपको डायामीटर दे रखी है, तो डायामीटर तो मुझे चाहिए ही नहीं होती, अपने जो फॉर्मूला है उसमें नहीं चाहिए ना। तो मैं पहले क्या करती हूँ, इस डायामीटर से ना, जो मेरी 10.5 सेंटीमीटर है, इससे मैं अपनी रेडियस निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, तो रेडियस क्या आएगी? 10.5 अपॉन में 2, इसका मतलब 5.25 सेंटीमीटर। अब मुझे उस हेमिस्फीयर बाउल में दूध डालना है, तो उसकी पहले वॉल्यूम भी तो पता होनी चाहिए कि उस बाउल में कितना दूध आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखूं? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाउल, तो वो कितनी होगी वॉल्यूम? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 तो ऐसी है, पाई भी ऐसी है 22/7। आर की जगह मैंने आर की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी वॉल्यूम आ गई, वो आई आपकी 303.1875, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब आई।
आपसे वो कह रहा था कि कितना लीटर दूध आप डाल लोगे, तो इसका मतलब ये तो आपको लीटर में बताना था, मेरा तो सेंटीमीटर क्यूब में निकला है, तो कोई बात नहीं, हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ना 1/1000 लीटर होते हैं, तो फिर 303.1875 में कितने होंगे? तो 303.1875 को आप क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दो। अब ये तो बहुत बड़ा डिवाइड है, तो इसको हम कैसे करेंगे डिवाइड को? तो बहुत आसान सी ट्रिक है यहाँ पर डिवाइड की। देखो, जब भी 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड करना हो ना, तो क्या करना होता है, डेसिमल वाले नंबर्स को ये पॉइंट ना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। कैसे? 3 जीरो है ना, ध्यान से समझना ट्रिक। 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट पीछे शिफ्ट करो, 1, 2, 3 गिन के शिफ्ट करना, वरना गलत हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका पॉइंट, कहाँ चला गया? ये पॉइंट यहाँ आ गया 3 से पहले, 0.3031875 लीटर। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है, तो मैंने 0 लगा दिया। अब पॉइंट के बाद ये तो बहुत सारे नंबर हो गए ना, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 0.303 लीटर। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये डिवाइड करने वाला पता चल गया। जब डिवाइड होता है तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है जितनी जीरो होती है, और जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होता है। जब कोई मल्टीप्लाई का क्वेश्चन होगा तभी आपको मल्टीप्लाई वाली ट्रिक भी एक बार बता दूंगी मैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, एग्जाम्पल आपका जो है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine in millimeter cube is needed to fill the capsule? देखो, आपसे कह रहा है कैप्सूल है, दवाई वाला जो होता है, ठीक है, स्फीयर शेप का होगा, उसकी डायमीटर आपको दे रखी है 3.5 मिलीमीटर। आपसे कह रहा है उस कैप्सूल में कितनी मेडिसिन आएगी, ठीक है, कितनी दवाई उसके अंदर आ जाएगी उस कैप्सूल के अंदर, वो आपको बताना है। तो अगर आपको कैप्सूल की कैपेसिटी पता चल गई कि कितनी आ सकती है, तो आप बता सकते हो कैपेसिटी, मतलब मैं उसकी वॉल्यूम की बात कर रही हूँ। ठीक है, कैपेसिटी होता है किसी भी चीज के अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं। ठीक है, तो उस कैप्सूल के आपको वॉल्यूम अगर पता चल गई, उसने कितना स्पेस ले रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी मेडिसिन आएगी। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको मिलीमीटर क्यूब दे रखा है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के ये नहीं पता चल पाता कि इसमें एरिया निकालना है या वॉल्यूम निकालना है। जैसे मैंने आपको याद होगा कि आपको मैंने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हो फिगर में देख के। कैसे पता लगाओगे इसमें, टीएस से निकालना है या एलएस से निकालना है। सेम ऐसी क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? देखो, इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, मिलीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। अब क्यूब हमेशा मेरे पास वॉल्यूम में लगता है नहीं लगता? तो इसका मतलब यहाँ तो मुझे वॉल्यूम निकालनी है। अब कैप्सूल कौन सी शेप का है मेरे पास? स्फीयर की शेप का है। तो क्या करूं, पहले मुझे यहाँ पर डायामीटर दे रखा है, डायामीटर से सबसे पहली बात मैं यहाँ रेडियस निकालती हूँ। तो डायामीटर है मेरे पास यहाँ पर 3.5 मिलीमीटर। तो रेडियस निकाल लेती हूँ पहले मैं यहाँ पर। तो रेडियस आएगा मेरे पास 3.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 1.75 मिलीमीटर। अब वॉल्यूम निकालूं, तो चलिए अब वॉल्यूम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 ऐसी है, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दी मैंने, आर मैंने अभी निकाला है 1.75। ठीक है ना? तो अब क्या करें, बस इसको आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ से पॉइंट हटा दो, 100 हो गया, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो, 100 हो गया, और यहाँ से भी पॉइंट हटा दो तो 100 हो गया। जब आप पूरे को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और जो कट हो रहा है उसको कट कट करके, तो आपका आंसर आएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि वॉल्यूम निकालिए और क्यूब में ही निकालना था। ठीक है, जब भी मैं ये पॉइंट के बाद आपको आगे 2 डिजिट लिख रही हूँ, तो ये सब अप्रॉक्स में है, इसके आगे और भी डिजिट्स हैं, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स ही लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ अप्रॉक्स लिखा है, तो आप ये मत सोचना ये अप्रॉक्स क्या है। अप्रॉक्स का मतलब है इसके आगे और डिजिट्स हैं, अभी हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम अपने कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, नाउ यू ट्राई। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नाउ यू ट्राई का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी है, रेडियस आपको गिवन है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर हम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मेरे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
4/3 ऐसी है, पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया। आर आपको 7 दे रखा है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। इस 7 से ये 7 मैंने कट कर दिया है, तो मेरे पास क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे मेरे पास 3 बचा। जब आपने ऊपर न्यूमरेटर को इंटू किया तो 4312 अपॉन में 3। अब आप इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1437.3 अप्रॉक्स में है ये, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लगानी बहुत जरूरी है, वॉल्यूम निकालना था इसलिए मैंने क्यूब लगा दिया। आप चाहो ना यहाँ पर इसकी फिगर भी बना सकते हो, एक स्फीयर बना सकते हो और उसमें यहाँ पर ऐसे शो कर सकते हो कि आपकी रेडियस है, ठीक है। कितनी थी रेडियस, 7, तो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज अ रेडियस 3.5। आपको एक बाउल है जो हेमिस्फीयर की शेप का है, उसकी रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। कह रहा है आप मुझको ये बताओ इस बाउल में कितना पानी आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको बतानी है, तो फिर बाउल है तो हेमिस्फीयर की शेप का है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो होगा मेरा 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ऐसी है, पाई की जगह कुछ नहीं दे रखा, कौन सी वैल्यू रखनी है, तो मैं 22/7 रखने वाली हूँ। और आर है मेरे पास 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो मेरा 10 आ गया, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, और यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, ठीक है। अब देखो इस 7 से इस 35 को कट कर दिया तो 5 आया, ठीक है। इस 2 से इस 10 को कट किया तो 5 आया, इस 5 से इस 5 को कट कर दिया तो 1 आ गया। आपके पास बचा 22 इंटू 35 इंटू 35, न्यूमरेटर में तो यही बचा है, और डिनोमिनेटर में एक 3 है और 2 बार 10 बचा है, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं फिर हम उसको, ठीक है। तो आपका जब आप इंटू करोगे तो आपका आएगा 26950, और जब आप इसको इंटू करोगे तो 300। अब आप इसको पॉइंट में निकाल लो, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मैं हर जगह डेसिमल के बाद सिर्फ 2 या 3 डिजिट्स ले रही हूँ, उसके आगे के डिजिट्स को नहीं ले रही हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना वो लीटर में होनी चाहिए, लीटर में ही होगी ना, पानी को आप किस में मेजर कर सकते हो, लीटर में। तो ये तो मेरा सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं क्या करती हूँ इसको ना लीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। देखो ऐसा ना मुझको क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि लीटर में निकालना है, लेकिन वाटर को हम लीटर में ही मेजर करते हैं, करते हैं नहीं करते, सेंटीमीटर में तो नहीं करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ उसको। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कंटेन, ठीक है। तो कैसे निकालूं, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, तो फिर 89.83 में कितने होंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। अब डिवाइड का वही शॉर्ट वाला रूल लगाए जो अभी हमने सीखा था, तो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे ना 3 डिजिट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट है ही नहीं, कोई बात नहीं, एक जीरो आप खुद से बना दो। तो देखो 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा ना पॉइंट, तो क्या आया, तो 0.08983 लीटर, ठीक है। तो ये इतना है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब उस बाउल के अंदर हेमिस्फीयर शेप का जो इसमें इतने लीटर पानी आएगा, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ इसका डिवीजन ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी है, हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपको सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम आपको निकालनी है। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो सरफेस एरिया का हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, तो याद होगा आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर लिख के दिया, और ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंने आप लोगों से बोला तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में वो फॉर्मूले लिख के दिए याद करके, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरा इतना सुना, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे ना तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये बोला था। तो अब हम लगाएं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब तो आपको बहुत अच्छे से याद है वो सरफेस एरिया स्फीयर का। तो क्या था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मेरे पास यहाँ पर, 4πr², यही था ना मेरे पास। तो देखो सरफेस एरिया आपको दे रखा है 154, तो मैंने यहाँ सरफेस एरिया की जगह 154 लिख दिया,
ठीक है ना। ये ऐसा क्वेश्चन हमारे पास लास्ट वर्कशीट में भी था, उसमें मुझे आर निकालना था। ठीक है, तो 4 की जगह 4 और पाई की जगह पाई की वैल्यू आर मुझको नहीं पता है यहाँ पर, तो मैंने उसको आर स्क्वायर ही रहने दिया। पहले ये वही क्वेश्चन चल रहा है अभी लास्ट वाली वर्कशीट का, मुझे तो इसका आंसर भी याद है। आर की वैल्यू मेरी 3.5 आई थी, कुछ बच्चों को भी याद होगा शायद आंसर इसका, है ना। तो देखो 154 है, 7 डिवाइड का था, मैं इधर लिया मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब क्या करूं, इस 4 और 22 को जो मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड क्यों गए, आर स्क्वायर मेरा ऐसी है। ठीक है, इस 22 से इस 154 को काटा तो 7 आएगा मेरा, तो आर स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया है, 7 इंटू 7 और अपॉन में 4, इसका मतलब 49 अपॉन में 4 आ गया। तो यहां से मैंने क्या किया, अपना आर निकाल लिया, वहां से स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट लगा दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, वो आएगा मेरा 7 अपॉन में 2, इसका मतलब 3.5 सेंटीमीटर। देखो आ गया ना 3.5 ही। आप में से भी कुछ बच्चों को ये आंसर अभी तक याद होगा, क्योंकि अभी हमने लास्ट वर्कशीट ही की है ये वाली, जिसमें हमने ये क्वेश्चन किया। ठीक है, चलिए आर मिल गया मुझे। अब मेरे को क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मैं बहुत आसानी से वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, तो मैं यहां निकाल देती हूँ। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कैसे निकालूंगी, फॉर्मूला पहले लगाऊंगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह मैंने पाई लिख दिया, और आर, आर को क्या लिखूं, 3.5 है ना मेरे पास, लेकिन अब वो 3.5 मुझे यहाँ 3 बार लिखना पड़ेगा, 3.5 इंटू 3.5 और इंटू 3.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। ठीक है, कट कर दें एक बार इसको, चलो देखते हैं। इसको 2 से काटा और इसको 5 से काटा है, इसको 7 से काट दिया, अब 7 से 7 को कट कर दिया, तो क्या बचा आपके पास, न्यूमरेटर में 2 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35 आपके पास बचा है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा है, 3 इंटू 10 बचा है। ठीक है, तो जब आप न्यूमरेटर को इंटू करोगे ना तो आपका आएगा 53900, और जब आप डिनोमिनेटर को करोगे तो 300 मतलब 300 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब बस डिवाइड करना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालनी थी, इसलिए हमने क्यूब में आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज की वर्कशीट का। आपसे यहाँ कह रहा है द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन समझो, क्योंकि यहाँ पर आप सोच रहोगे ना तो रेडियस दिया, ना सरफेस एरिया दिया, ना वॉल्यूम दिया, और स्फीयर की रेडियस फिर हम निकाले कैसे। देखो एक चीज आपको यहाँ गिवन है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक मतलब जो नंबर टर्म्स में होती है, वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है ना स्फीयर का, दोनों इक्वल है उसकी। इसका मतलब दोनों के आर बराबर होंगे, पाई बराबर होगा, और 4/3 तो वो तो फॉर्मूले में लगा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में बोला गया है ना वही एज इट इज लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, आपसे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया के, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। एक सेकेंड मैं इसको इरेज करती हूँ। जितने मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतने आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यही चीज तो मुझे गिवन है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों के फॉर्मूले लिख दो इसके नीचे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है नहीं, ठीक है, तो देखो 4/3 पाई की जगह मैंने पाई की वैल्यू रख दी, आर तो मुझको पता ही नहीं है, उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। सेम यहाँ पर मैंने पाई की जगह पाई की वैल्यू रखी है, और आर नहीं पता तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, चलो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4/3 इंटू 22/7 आप यही रहने दो, और ये 7 यहाँ डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई के तो इधर आके डिवाइड के हो गए। उसी तरीके से ये आर क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड का हो गया। ठीक है, कट करते हैं, 22 से 22 कट हो गया, 7 से 7 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, सब चीज कट हो गई, बचा यहाँ पर 1/3 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 2 आर है। ऐसा करते हैं, हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से ही लिखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, आर इंटू आर। ठीक है, और इसको मैं ये लिख सकती हूँ आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, इस आर से ये आर कट गया, इस आर से ये आर कट गया, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/r आ गया। दोनों को रेसिप्रोकल कर दो तो 3 इज इक्वल्स टू आर। आपको आर ही तो निकालना था, कितना आ गया वो 3, और आगे क्या लगाओगे यूनिट,
क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता ये मीटर में निकला या सेंटीमीटर में निकला। ठीक है, तो मैंने यहाँ यूनिट लगा दिया। आप चाहो ना इसको यहाँ पर भी कट कर सकते हो 2 और 3 को, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कैसे कट होते हैं। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस निकालनी थी, देखो निकल गई, बिना डिजिट्स दिए भी हम रेडियस निकाल सकते हैं स्फीयर की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें 4 क्वेश्चन ही थे जो हमें खुद से करने थे। अब जो इसकी नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।